बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन। तो जैसा कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस चैनल का नाम जो है वो मैंने गेट नॉलेज इसको चेंज कर देना है। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं इसको गेट नॉलेज के नाम से चेंज कर दूंगा। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि इस चैनल का नाम नेक्स्ट टाइम गेट नॉलेज होगा, क्योंकि इसमें कंप्यूटर मोबाइल टिप्स से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह डालनी होती हैं। कंप्यूटर कोर्सेज़ की, मोबाइल टिप्स की, कंप्यूटर टिप्स की, तो सारी वीडियोस इसके अंदर डालनी होती है। तो गेट नॉलेज और इसके अलावा यूट्यूब हेल्प से रिलेटेड, ठीक है, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं तो इसलिए इसका नाम गेट नॉलेज रखा जाएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा जो उसमें हमने देखना है लेक्चर नंबर 36 में कि जो मार्क्स ऑफ वर्ड में हम प्रिंट कैसे करते हैं, सेटिंग प्रिंट की। कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका प्रिंट लेना है तो कैसे उसकी सेटिंग की जाएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड ओपन कर लेते हैं। आज तक मेरे जितने लेक्चर्स हुए हैं कंप्लीट कोर्स MS वर्ड का, मैं इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा लेते हैं रैंड का। इसमें हम कुछ वैल्यूज़ टाइप करते हैं। ये देखें हमने कुछ मटेरियल ले लिया है, राइटिंग मटेरियल, जो कि प्रिंट के लिए यूज़ होगा। तो सबसे पहले प्रिंट लेने हैं हमने अगर इसका, तो आपने क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, या फिर आप कंट्रोल P भी कर सकते हैं। ये देखें फाइल में जाएंगे आप, यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस प्रिंट के आ जाते हैं। या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाकर P दबाएं, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और P प्रेस करना है, यानी कंट्रोल प्लस P। तो ये सेटिंग जो प्रिंट की है वो आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पर दे रहा है वो प्रिंटर का है, और प्रिंटर का जो यहाँ पर नाम लिखा होता है, ये प्रिंटर लिखा हुआ है। जो भी जिस भी कंपनी का प्रिंटर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच होगा उसका नाम यहाँ पर शो करेगा। अभी चूँकि मेरे कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर अटैच नहीं है तो यहाँ पर कोई नाम शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, कि ये पेज है, नीचे बता रहा है 2 of 2, यानी ये सेकंड पेज है। हमने अगर फर्स्ट पेज का प्रिंट लेना है तो यहाँ से हम बैक कर लेंगे, ये भी फर्स्ट पेज हो गया, यहाँ से सेकंड पेज। जो तो जितने भी पेजेस होंगे वो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ पेजेस शो कर देगा, ठीक है। और उसके बाद इस पेज की कितनी कॉपी आपने लेनी है यहाँ पर आप बताएंगे। इस पेज की आपको 2 कॉपीज़ चाहिए, 3 कॉपीज़ चाहिए, आपने यहाँ पर मेंशन करना है। मैं कहता हूँ इस पेज की मुझे 3 कॉपीज़ चाहिए, तो ये 3 आएंगी, ठीक है। यहाँ पर प्रिंटर का नाम, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की तादाद इधर आपने लिखनी है। उसके बाद आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में चले जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रिंट ऑल पेजेस, यानी हमारे पास टोटल 2 पेज हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट ऑल पेजेस पे रखता हूँ तो जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूँगा सारे के सारे पेजेस निकल आएंगे और हर पेज की 3 कॉपीज़ होंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 3 दिया है। हर पेज की 3 कॉपीज़ निकलेंगी और सारे पेजेस का प्रिंट निकलेगा। दूसरी बात, अगर मैं इस एरो को ओपन करूं और यहाँ से प्रिंट करंट पेज को सिलेक्ट करूं, ठीक है, प्रिंट करंट पेज, तो फिर क्या होगा, जो पेज मुझे नज़र आ रहा है यानी पेज नंबर 2 यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, तो इसी का सिर्फ प्रिंट निकलेगा और इसकी 3 कॉपीज़ निकलेंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 3 दिया है। अगर आप 1 कर देंगे तो इसकी 1 ही कॉपी निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर करंट पेज सेलेक्ट करने से क्या होता है कि जो पेज आपको इधर दिखाई दे रहा होता है, नज़र आ रहा होता है, उसी का प्रिंट निकलता है। अगर आप ऑल पेजेस पे क्लिक कर देते हैं तो फिर सब का प्रिंट जो है वो निकलता है, ठीक है। जितने भी पेजेस हों, 100, 200, 1000, वो सब का प्रिंट एक ही वक्त में कमांड दे देते हैं तो प्रिंटर निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद है जी यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इसको भी छोड़ दें। कस्टम प्रिंट भी है आपके पास ऑप्शन। कस्टम प्रिंट में फिर हम जब हम यहाँ से कस्टम प्रिंट को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे एक और फील्ड बन जाता है पेजेस का। तो फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है 15 पेजेस हैं, तो हमने 7 से लेके 10 तक पेजेस का प्रिंट लेना है। तो हम इधर लिखेंगे 7 to 10। हम 7-10 लिख देंगे तो वो क्या करेगा, 7वें से लेकर 10वें पेज तक का प्रिंट निकालेगा, ना 7 से पहले ना 10 के बाद, ठीक है। तो जो भी कस्टम प्रिंट में आप जाकर 7 से 10 मैंने वैल्यू दी है, तो अगर 15 पेज हैं तो 7 से लेकर 10 पेज तक का प्रिंट वो आपका निकाल देगा। और अगर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपने 3 लिखा हुआ है तो हर पेज की वो 3-3 कॉपीज़ निकालेगा, ठीक है। ये क्लियर। प्रिंट ऑल पेजेस के जितने भी पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल 15 है तो 15 के 15 प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट करंट पेजेस
पेज यानी जो पेज आपको दिखाई दे रहा है करंट पेज जिस पे आप मौजूद हैं उसका प्रिंट लेना है तो उसके लिए। उसके बाद अगली सेटिंग कस्टम में आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 5 से 10 पेजेस का प्रिंट आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पर देंगे तो आपका ये प्रिंट निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद अगली सेटिंग ये करंट पे कर देते हैं। अगली सेटिंग में है प्रिंट वन साइडेड। तो अगर आपका प्रिंटर ऐसा है कि वो डबल साइड प्रिंट करता है, यानी कि कुछ प्रिंटर बाजार से मिलते हैं जो सिर्फ सिंगल साइड प्रिंट करते हैं, उसके बाद पेज को उल्टा के रखना पड़ता है। ठीक है, तो बाज़ प्रिंटर ऐसे भी हैं कि जो खुद ब खुद उनके अंदर जो है सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पर आपने बस उसको डबल साइड सेलेक्ट करना होता है और वो आपका जो है वो पेज का पहले एक साइड निकालता है फिर उसकी दूसरी साइड को प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह के पेजेस भी आपके पास होते हैं। अभी हमारे पास चूँकि कोई प्रिंटर अटैच नहीं है तो ये प्रिंट वन साइड का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं पोर्ट्रेट। यहाँ पर एक है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप। अगर आप इस पेज का प्रिंट लैंडस्केप में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जाकर इसको लैंडस्केप कर देंगे। ठीक है, ये देखिए पेज उलट गया। लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट पे मेरा पिछला लेक्चर आप देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए ये क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने पोर्ट्रेट में लेना है तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे तो ये पोर्ट्रेट में आ जाएगा। अगला आ जाता है पेज का साइज़, कि आप किस साइज़ के पेज पर प्रिंट लेना चाहते हैं। बाज़ार से आपको लेटर साइज़, लीगल साइज़, A4 A3 साइज़ पेजेस मिल जाते हैं। तो यहाँ से अगर आपका पेज लेटर साइज़ है तो आप लेटर साइज़ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पेज A3 साइज़ है तो आप A3 साइज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास पेज A5 या कोई भी है लीगल है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये लीगल का ऑप्शन भी है। इसमें हाइट ज़रा पेज की ज़्यादा हो जाती है, 14 इंच होती है। ठीक है, विड्थ 8 इंच 8.5 इंच ही होती है। और जो लेटर साइज़ होता है उसमें जो विड्थ होती है वो 8.5 होती है लेकिन हाइट 11 इंच होती है। यानी 3 इंच लीगल में जो लीगल पेज जो बाज़ार से मिलता है वो 3 इंच ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज का साइज़ कि आपका कौन सा पेज है जो आपने बाज़ार से ख़रीदा है उसके लिहाज से आप यहाँ पर इसको रखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद मार्जिन सेटिंग आ जाती है। नॉर्मल मार्जिन 1 इंच का छोड़ा होता है हमने। अगर आप इसको 0.5 कर दें तो आपको ये यहाँ से प्रीव्यू नज़र आएगा, ये राइटिंग थोड़ी सी फैल जाएगी। ठीक है, मैं इसका मार्जिन अगर 0.5 कर देता हूँ तो ये देखिए राइटिंग ज़रा फैल गई है और मार्जिन इसके क्लोज हो गए हैं। तो मार्जिन पे भी मैंने एक लेक्चर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंप्लीट कोर्सेज़ का, वहाँ से क्लिक करें और पिछली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हों। मैंने बेसिक चीज़ें भी डिस्कस की हैं शुरू से लेके एंड तक, ताकि हर बंदा, अगर आप ये पूरा कोर्स देख लेते हैं तो आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है जी, जहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। पहले अगर आपको मार्जिन का नहीं पता तो मेरे मार्जिन वाले लेक्चर ज़रूर देखें। तो मार्जिन आपने 0.5 रखना है या 1 इंच रखना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लास्ट ऑप्शन है आपके पास 1 पेज पर शीट, कि एक शीट पर एक ही पेज आपने देना है, या 2 पेज पर शीट या फिर 3 पेज पर शीट। ये अब इस तरह होता है कि आपके जो है पेज की भी साइज़ भी डिपेंड करता है इसके ऊपर, तो इस चीज़ को आपने देख लेना है। ठीक है, 1 पेज पर शीट ही हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे इसको। तो ये सारी सेटिंग अपनी हिसाब से करने के बाद आपने जस्ट प्रिंट पे क्लिक करना है। जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा वो इसका प्रिंट निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो पेज है ये अभी लेटर साइज़ है हमारे पास, Ctrl+P करते हैं तो आप देखेंगे कि ये लेटर साइज़ है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल यही फाइल है, मैं इसको फाइल पे जाता हूँ, सेव एज़ करता हूँ। सेव एज़ करने के बाद बल्कि पहले मैं इसका पेज जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से पेज में जाके पेज लेआउट, पेज इसका साइज़ मैं कर देता हूँ, यहाँ से कर देते हैं जो हो बड़ा साइज़ देख लेते हैं कौन सा है जो कि हमारे पास अवेलेबल ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला 16 इंचज़ वाला यहाँ पे अभी मैंने देखा था 16 इंचज़। ये देखें कितने सारे पेज के साइजेज हैं। ये 18 इंच वाला देखें, जो ऐसा पेज है PRC एनवेलप पेज है, इसकी देखिए बहुत बड़ा पेज है, यानी 12 इंच इसकी जो है वो विड्थ है और 16 इंच इसकी हाइट है। तो इस तरह का पेज बाज़ार से मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी देखें हमारे पास 2 पेज थे तो अब सारा टेक्स्ट एक ही पेज पर आ गया है, फिर भी जगह नीचे बच रही है क्योंकि पेज का साइज़ 16 इंच लेंथ है। अगर हम Ctrl+P करते हैं और इसका प्रिंट लेंगे तो ये इतना बड़ा पेज हमारे पास नहीं होगा, इसका प्रिंट हमारा सही से नहीं निकलेगा। तो अगर आप इसका प्रिंट लेटर साइज पेज पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक आपको बताता हूं। आपने पहले इस फाइल को यहाँ पे फाइल पे जाके सेव करना है, सेव एज करना है। ठीक है,
सेव एज़ करके यहाँ पे ब्राउज़ पे जाना है और यहाँ से जो सेव एज़ टाइप है इसको पीडीएफ कर देना है। सेव एज़ टाइप को आप पीडीएफ कर देंगे और इसको मैं सेव डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, इसका नाम 1-2 रख देता हूँ। ओके, तो यह पीडीएफ के नाम से मेरी फाइल डेस्कटॉप पर सेव है, ये ओपन हो चुकी है। ये देखें, ये पेज का साइज़ था 12.5 इंच विड्थ और 16 इंच हाइट। इसको मैं लेटर साइज़ पे प्रिंट लेना चाहता हूँ। तो कोई भी फाइल जितनी भी बड़ी हो, अगर वो पीडीएफ में आप कर लेते हैं तो आप किसी भी पेज पर उसका प्रिंट ले सकते हैं, चाहे लीगल पर चाहे लेटर पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर पीडीएफ फाइल को ओपन किया, Ctrl+P किया प्रिंट के लिए। जैसे ही Ctrl+P करेंगे तो यहाँ पर वही ऑप्शन देगा ऑल पेजेस या करंट पेज। आप करंट पेज पे कर लें क्योंकि हमने ये वाला पेज जो है वो प्रिंट करना है। तो इसको करने के बाद आप यहाँ से प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेपर का साइज़ आपका क्या आ रहा है, लेटर, लेकिन अभी आधी राइटिंग बाहर जा रही है, ये फिट नहीं है, ठीक है। तो आपने ये स्केल लिखा हुआ है, स्केल को यहाँ पर फिट टू पेज कर देना है ऐसे। तो ये देखिए आपका पूरा जो है एक राइटिंग जो एक पेज के ऊपर फिट आ गई है। अब जब आप इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये लेटर साइज़ पर ही निकलेगा। हालांकि लेटर साइज़ पेज का साइज़ जो है वो तकरीबन 11 इंच होता है, लेकिन ये 16 इंच का पेज है, फिर भी ये लेटर साइज़ पर आपका ठीक से निकलेगा क्योंकि पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम प्रिंट ले रहे हैं। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। वैसे अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो आप वर्ड में फिर पेज की सेटिंग जैसे मैंने बताई है वैसे करके प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने पिछले तकरीबन 35-36 लेक्चर की हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।